हुज़ैफा रहमान साहिब, चलिए कम अज़ कम नून लीग को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एहसास हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा को साथ बिठा के ही मसला हल हो सकता है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हुए के बाद दीगरे 12 और फिर खैबर पख्तूनख्वा भी दहशत गर्दी से मुतासरा है। सो एक हॉलिस्टिक अप्रोच, एक नेशनल अप्रोच, सबको साथ लेके चलने की अप्रोच थैंकफुली हुकूमत को ये समझ आ गई है। हुज़ैफा रहमान साहिब, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को तो ये बात पहले दिन से समझ आई हुई थी। अगर ना समझ आई हुई होती तो केपीके के वज़ीर आला को वज़ीर आज़म मुबारकबाद ना देते। अगर ये बात हमें बावर ना होती तो वज़ीर आज़म साहब जब चित्राल गए थे तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी और आईजी को एक भरे मजमे में ये ना कहते कि मेरा सलाम दें सुहेल अफरीदी साहब को, और मैं चाहता हूँ कि वो वफाक के साथ मिलकर चलें और हम यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन का एक बेहतरीन निज़ाम मुतारिफ कराएं। अगर उन्हें समझ ना आती तो सुहेल अफरीदी साहब को बार बार जो है वो मदूना किया जाता। और आज भी मैं समझता हूँ कि ना उन्हें बुलाया गया ना वो लाए गए, क्योंकि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का एक ऐसा ताल्लुक होता है कि दोनों जो है एक दूसरे के लिए लाजिमुल मलज़ूम होते हैं। और वज़ीर आज़म ज़ाहिर है एक फेडरल टेरिटरी के सरबराह होते हैं और वज़ीर आला एक सूबे के ये मुलाकात हुई या करवाई गई? सुन लें जी, मैंने तो इसका जवाब दे दिया, फिर दोबारा दे देता हूँ। इस तरह की मुलाकातें जो है, ये कहना कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने बुला लिया या सुहेल अफरीदी साहब खुद चलकर आ गए, मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज्यादा ज़ेरे बहस भी नहीं लाना चाहिए। तो क्या तवक्को रखी जाए कि आज की मुलाकात के बाद नून लीग का जो बयानिया है सुहेल अफरीदी के बारे में, या जो भी उन पे इल्जामात लगाए जाते हैं बड़े संगीन नौयत के, समझा जाए कि वो सब खत्म हो गए आज के बाद? मैंने वैसे इस तरह के इल्जामात कभी नहीं लगाए, और जब से वो वज़ीर आला बने तब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में मरकज की तरफ से कोई ऐसी तल्ख बात ना की जाए। वो कहते हैं आदमी जो कहते हैं, आदमी जो करता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, तो ज़ाहिर तलखियां होंगी। लेकिन आज सुहेल अफरीदी जो है पीटीआई के एक नुमाइंदे के तौर पे नहीं, एक सूबे के वज़ीर आला के तौर पर बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पर नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर बैठे हुए थे। और मैं भी बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट जब भी कोई बात करूंगा तो ज़रा मरकजी हुकूमत की एक नुमाइंदगी के तौर पर करूंगा। लेकिन सर सियासी मैंडेट तो दोनों के पीछे था ना, सियासी बोझ भी दोनों के कंधों पर मौजूद था।